हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ स्वाति एंड वेलकम टू स्वाति साइंस क्लासेस। सो लास्ट लेक्चर में हमने सिलेबस डिस्कस किया था। अभी क्लास 10th का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट लेक्चर में हमने सिलेबस के ऊपर डिस्कशन किया था। राइट, ये है मेरा सेकंड लेक्चर जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। और यूनिट 1 आपको मैंने सिलेबस में बताया था कि यूनिट 1 आपका कहता है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। अब ये क्या है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर? देखो, केमिस्ट्री है तो केमिकल तो होगा ही, अगर बिना केमिकल के केमिस्ट्री नहीं बन सकता। राइट, तो अब केमिकल का सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हो उसका नेचर किस तरीके का है, उसका बिहेवियर कैसा है। अगर हम 2 या 3 चीज़ों को मिला दें तो क्या होगा, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। राइट, हम घर में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बहुत लोग करते हैं, कुछ का कुछ मिला के कुछ बना दिया। ऐसा होता है, होता है। राइट, हम डेली यूज़ में भी ये चीज़ें देखते हैं। बचपन में आपने कलर्स मिला के देखा होगा कि हमने रेड और ग्रीन को मिला दिया तो कौन सा कलर बन गया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो केमिकल के अंदर भी होती है और हमें समझना है इस चैप्टर के अंदर कि भैया किस तरह का नेचर है। राइट, तो फर्स्ट चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। इसमें आपको ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन है क्या, क्या कर रहे हैं हम केमिकल रिएक्शन में। केमिकल का रिएक्शन करवाना, दैट इज केमिकल रिएक्शन मीन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को आप मिलाओगे और एक नए सब्सटेंस को बनाओगे। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैंने बताया कलर्स दो मिलाए, आपने एक न्यू कलर बना दिया, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर रिएक्शन। तो यहाँ पे भी केमिकल में आपको एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को लेना है और एक नया सब्सटेंस बना देना है। लेकिन हमने बना तो दिया, अब हम चाहते हैं कि रेड और ग्रीन को हमने क्या किया, मिक्स किया और ब्लैक कलर बना दिया, और अब हम फिर से ब्लैक कलर में से रेड ग्रीन निकाल ले, तो क्या ये पॉसिबल है फिजिकली? नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स बाई फिजिकल मेथड। मतलब फिजिकल मेथड से अगर कोई रिएक्शन हो गया है और प्रोडक्ट बन गया है तो हम उसको दोबारा वापस नहीं कर सकते। नॉर्मल सोचो, एक गिलास पानी लिया हमने, उसमें शुगर को मिक्स किया, अब शुगर है वाटर है, 2 सब्सटेंस है, दोनों को मिक्स किया आपने, एक शुगर सिरप रेडी हो गया आपका। लेकिन मैं बोलूँ उसमें से शुगर निकाल के दो मुझे, इज इट पॉसिबल? इट कांट बी पॉसिबल। सो हम फिजिकल मेथड से इसको रिवर्स नहीं कर सकते, बट देयर आर सम केमिकल मेथड, देयर आर सम मेथड जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। एंड दैट मेथड इज मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन एंड इवेपोरेशन। राइट, अच्छा, अब जो केमिकल रिएक्शंस होगा वो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करता है। तो केमिकल रिएक्शन जो है स्टेट को चेंज कर देगा। स्टेट को कैसे चेंज करेगा, मीन्स व्हाट, आपने पढ़ा है क्लास 9th में स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस का स्टेट पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। शुगर क्या था, शुगर एक सॉलिड था और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट बनने के बाद, हुआ तो स्टेट का चेंज हुआ। राइट, चेंज इन कलर, अब कलर का भी चेंज हो रहा है। मैंने कोई एग्जांपल दिया कि अगर आपने ग्रीन और रेड को मिलाया तो ब्लैक कलर डेवलप हो गया, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर में भी चेंजेस होगा। चेंजेस इन टेम्परेचर, कभी कभी कोई गर्म चीज़ आप देखोगे प्रोडक्ट बन के ठंडी हो जा रही, मीन्स टेम्परेचर का भी चेंज होगा। और कभी कभी इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस स्टेट में भी चेंज हो सकता है। तो इतनी पॉसिबिलिटी है, केमिकल रिएक्शन अगर करोगे तो ये सारी चीज़ें होगी। अब समझ आया केमिकल रिएक्शंस क्या है? आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन है क्या। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें 1 और मोर सब्सटेंस को मिला के एक नई चीज़ बना दो। 2 चीज़ लो, दोनों चीज़ों का रिएक्शन करवाया एंड न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो गया आपका। राइट, बट उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया अभी शुगर सिरप का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हो। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि ये नोट्स भी आपको अवेलेबल होगा, मेरे को मैसेज करना है आपको। राइट, यूट्यूब के नीचे जाओगे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज करो तो मैं आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज़ नो चार्जेस फॉर इट। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बहुत डिटेल में आपको समझा दिया था कि इसके लिए कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं, सिर्फ आपको मेरे क्लास को ध्यान से सुनना है और पूरा साइंस सिलेबस यहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस हुआ तो केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलाया। तो अगर वाटर लिया हमने और शुगर लिया, 2 अलग सब्सटेंस लिया, दोनों को मिलाया, तो ये होता है रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होगा, जो शुगर सिरप आपका बन के रेडी हुआ है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि पानी बनाया, पानी H2O बनाया। H2O बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, दोनों को मिक्स कीजिए और पानी बना के रेडी कीजिए। तो ये आज आपके माइंड में से, देखो हम धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आपको क्या करना है, आपको आज इतना समझना है कि ये केमिकल रिएक्शंस क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है,
तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और कल आपसे मिलती हूँ मैं। कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे पूरा डिटेल में रिएक्ट मीटर प्रोडक्ट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे कनेक्टेड।